जय हिंद दोस्तों। तो कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद है सभी बहुत मस्त होंगे, अपने एग्जाम की तैयारी को आसान तरीके से पूरा कर रहे होंगे। तो दोस्तों आज किस वीडियो में हम बात करेंगे एनआरआई, ओसीआई, सीएए, एनआरसी और एनपीआर ये क्या होता है, इसके बारे में बहुत ही आसान तरीके से डिस्कस करेंगे और इसको एकदम बहुत ही आसान तरीके से समझेंगे और ये सभी को जानना बहुत ही जरूरी है। तो आइए इसे समझते हैं और इसको एक ही चीज को बहुत ध्यान से देखना है आपको और समझना है, और ये बहुत ज्यादा आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आप इसे ध्यान से देखिएगा और समझते चलिएगा, ठीक है। इससे आपके प्रश्न भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आइए इसको समझते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले इसको हम समझने से पहले जो एनआरआई है, ओसीआई है, सीए, एनआरसी और एनपीआर, इन सभी को समझने से पहले हम छोटी सी बात है उसको समझ लेते हैं, ताकि आपको ये और भी बेहतर तरीके से, आसान तरीके से समझ में आ जाए, ठीक है। देखिए, एक हमारा नागरिकता अधिनियम बनाया गया जो कि भारत में है, ठीक है। तो भारत में एक हमारा नागरिकता अधिनियम है, ठीक है, नागरिकता अधिनियम, ठीक है। एक हमारा भारत में नागरिकता अधिनियम बनाया गया है जो कि हमारा कब बनाया गया था भाई? तो ये हमारा 1955 ईस्वी में बनाया गया था, ठीक है। 1955 ईस्वी में हमारे भारत की नागरिकता अधिनियम को बनाया गया था। यानी इसका मतलब क्या है नागरिकता अधिनियम? यानी नागरिकता अधिनियम का मतलब यही है कि आप भारत में मतलब कि रह रहे हैं, तो आपको किस आधार पे वहाँ पे नागरिकता जो कि दी जाएगी, ठीक है। यानी किस आधार पे आपको वहाँ पे नागरिकता मिली है, ठीक है। तो वही इसमें बताया गया है। तो इसमें भी कहा गया है, यहाँ पे कुछ पॉइंट है, इसको आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। इसमें हमारा बताया गया है। तो देखिए, सबसे पहले बताया गया कि जन्म के आधार पर, ठीक है, जन्म के आधार पर, ठीक है। यानी आपको नागरिकता जो है वो किस आधार पे दिया जाएगा भारत में, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा नागरिकता अधिनियम हमारा 1955 में आया था, आप याद रखिएगा, ठीक है। और इसमें जन्म के आधार पर, तो इसमें हमारे यहाँ पे पहलवा संविधान संशोधन किया गया था, ठीक है। पहलवा संविधान संशोधन 1986 में, ठीक है, 1986 में हमारे यहाँ पे किया गया था और इसको जन्म के आधार पर जोड़ा गया था। यानी जन्म के आधार पर अगर आपका भारत में जन्म होता है तो आप वहाँ पे नागरिकता जो कि दी जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट जो दिया गया था कि वंश के आधार पर, ठीक है, वंश के आधार पर, ठीक है, वंश के आधार पर। तो ये जो हमारा वंश के आधार पर नागरिकता मतलब दी गई थी, तो ये हमारे केवल और केवल पिता के लिए था, ठीक है, पिता के लिए था। लेकिन हमारे इसमें संशोधन भी किया गया था भाई, पहलवा संविधान संशोधन, ठीक है। और ये 1992 में किया गया था, ठीक है। 1992 में जब हमारा संशोधन किया गया तो इसमें क्या कहा गया कि जो हमारा वंश के आधार पे जो पिता के मतलब कि वंश के अनुसार दिया जाएगा, ये हमारा दोनों के अनुसार जो दिया जाएगा, मतलब कि माता और पिता दोनों, ठीक है। इसमें हमारा माता भी जो कि जुड़ेंगी, ठीक है, माता, ठीक है, माता भी हमारे इसमें जुड़ जाएगा। यानी दोनों के आधार पे अब हमारे यहाँ पे नागरिकता जो कि वंश के आधार पे दी जाएगी, ठीक है, भारत में। ओके, आगे इसमें हमारा पॉइंट है कि देशीकरण, ठीक है। आप थोड़ा से पॉइंट इसको समझिए, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगा। देखिए, उसके बाद हमारा क्या है भाई? तो ये हमारा है, उसके बाद से देशीकरण, ठीक है, देशीकरण। आप बस मुझे केवल 10 मिनट दीजिए, मैं आपको एकदम अभी के अभी सारी चीजें आपको क्लियर ना हो गई तो फिर आप बोलिएगा, ठीक है। एकदम आपको आसान तरीके से आपको याद करवा देंगे, ठीक है। देखिए, देशीकरण भाई क्या होता है? देशीकरण में बताया गया कि अगर भारत में अगर आप विवाह करके, ठीक है, या फिर विवाह करके या फिर नौकरी करते हुए, ठीक है, विवाह या फिर नौकरी, ठीक है, नौकरी, ठीक है, मतलब कि विवाह करके या फिर नौकरी करते हुए अगर आप यहाँ पे भारत में अगर 7 वर्षों तक रह जाते हैं, ठीक है, यहाँ पे 7 वर्षों तक, ठीक है, 7 ईयर, ठीक है, 7 ईयर तक रह जाते हैं। देखिए, हमारा पहले 5 ही साल था, लेकिन इसको बढ़ा करके हमारे यहाँ पे 7 साल कर दिया गया। यानी अगर आपको भारत में अगर आप विवाह करके या फिर नौकरी करते हुए अगर आप 7 साल तक अगर रह जाते हैं तो आपको वहाँ की नागरिकता जो है वो दी जाएगी, ठीक है। आगे हमारे यहाँ पे बताया गया है यहाँ पे पंजीकरण, ठीक है, पंजीकरण, ठीक है, पंजीकरण हमारा बताया गया है। पंजीकरण में क्या है भाई? इसमें हमारे कहा गया है कि भाषा, ठीक है, भाषा या फिर कला या फिर हमारा विज्ञान, ठीक है, विज्ञान के क्षेत्र में, ठीक है, भाषा, कला या फिर विज्ञान के क्षेत्र में अगर आप इंडिया में यानी भारत में अगर आप 10 वर्षों तक रह जाते हैं, ठीक है, 10 वर्षों तक, 10 ईयर तक अगर आप रह जाते हैं तो आपको वहाँ की नागरिकता जो कि दी जाएगी, यानी भारत की आपको नागरिकता मिलेगी, ठीक है। तो इतना आपको एकदम क्लियर कर लेना है। और हमारे एक था जो कि अर्जित भूमि, ठीक है, अर्जित भूमि, ठीक है। अर्जित भूमि में आपको एक ही एग्जाम्पल याद रखना है, एक हमारा जो कि जैसे कि सिक्किम को मिला लिया गया था, अर्जित कर लिया गया था, तो अर्जित भूमि में आपका सिक्किम में एक उदाहरण हो जाएगा, सिक्किम, ठीक है। सिक्किम को जैसे कि हमारा मिला लिया गया था, कब भाई मिलाया गया था? तो ये हमारा 16, ठीक है, 16 मई 1976 में, ठीक है, 16 मई 1976 में इसको सिक्किम को जो कि भारत में मिला लिया गया था। तो देखिए, इसमें आपको मेनली रूप से याद क्या करना है, इसमें आपको ध्यान रखना है कि अगर आप देशीकरण के तहत अगर आप नागरिकता भारत में लेना चाहते हैं तो आपको नौकरी करके या फिर यहाँ पे विवाह करके यहाँ पे
7 साल तक आपको रहेंगे तो ही आपको नागरिकता दी जाएगी। या फिर पंजीकरण के तहत अगर लेना चाहते हैं तो भाषा, कला, फिर विज्ञान के क्षेत्र में आपको कुछ भी मतलब कि अगर 10 साल तक अगर आप रह जाते हैं भारत में तो आपको वहाँ की नागरिकता दी जाएगी। ठीक है, अब समझते हैं इन सारी चीजों को। अब आपको बहुत ही आसान तरीके से क्लियर हो जाएगा, बस आप ध्यान से आप देखते चलिए। ठीक है, तो चलिए समझते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे एनआरआई को। ठीक है, एनआरआई, तो एनआरआई का भाई फुल फॉर्म क्या होता है, सबसे पहले हम इसको समझ लेते हैं। तो एनआरआई का फुल फॉर्म क्या होता है, नॉन रेसिडेंट इंडिया। ठीक है, ठीक है, नॉन रेसिडेंट इंडिया का मतलब क्या है कि जो भारत में नहीं रह रहे हैं। ठीक है, यानी वो विदेशों में रह रहे हैं, जो यहाँ पे भारत से विदेश गए हुए हैं। ठीक है, जो मतलब कि भारत से क्या हुआ है, गए हैं विदेश। ठीक है, विदेश। तो आपको पता है कि भाई इसमें आपको अगर भारत से अगर आप विदेश जाते हैं तो आपको दो चीजें यहाँ पे लगती हैं। सबसे पहली बात है कि अगर भारत से आपको अगर जाना है विदेश में तो आपको यहाँ पे चाहिए पासपोर्ट। ठीक है, पासपोर्ट। ठीक है, आपको यहाँ पे चाहिए पासपोर्ट। अगर आप विदेश से भारत में फिर आना चाहते हैं, ठीक है, तो आपको यहाँ पे लगेगा वीजा। ठीक है, वीजा, यानी आपको दो चीजें बनवानी पड़ती हैं अगर आपको यहाँ पे भारत से आना जाना है तो। ठीक है, पासपोर्ट लगेगा और वीजा लगेगा, यानी दो चीजें हैं। ये हमारा भारत से जाने के लिए। ठीक है, जाने के लिए ये हमारा भारत से सॉरी विदेश से आने के लिए। ठीक है, आने के लिए। ठीक है, तो ये तो आपको पता ही होगा, ये विदेश से आने के लिए वीजा बनवाना पड़ता है और भारत से अगर जाना है आपको विदेश में तो आपको यहाँ पे जो कि पासपोर्ट बनवाना पड़ता है। तो देखिए वही लोग हैं, मतलब कि जो एनआरआई का मतलब क्या है कि जो भारत से गए हैं विदेश में, मतलब कि जो भारत से विदेश में गए हैं तो उनको हम एनआरआई कहेंगे। ठीक है, एनआरआई का मतलब कि नॉन रेसिडेंट इंडिया, यानी वो भारत से गए हैं कहाँ पे, विदेश में। ठीक है, तो इसमें क्या कहा गया है कि जो भारत से क्या जाएंगे विदेश में। ठीक है, तो अगर वो 6 महीने से, ठीक है, 6 महीने से अगर ज्यादा, ठीक है, 6 महीने से ज्यादा अगर वहां पे रह जाते हैं, ठीक है, 6 महीने से ज्यादा अगर वहां पे रह जाते हैं विदेश में तो उनको क्या किया जाएगा कि यहाँ पे नॉन रेसिडेंट इंडिया की यहाँ पे रजिस्टर में लिख दिया जाएगा। ठीक है, और फिर देखिए इनको 6 महीने से ज्यादा अगर रहेंगे तो यहाँ पे जो कि इनको मतलब इस लिस्ट में आ जाएंगे, यानी नॉन रेसिडेंट इंडिया के लिस्ट में आ जाएंगे। ठीक है, तो यानी उनको एनआरआई जो कि कहा जाएगा। ठीक है, अब इसमें क्या है कि अब जो 6 महीने से ज्यादा अगर चले गए हैं, ठीक है, यानी विदेश में चले गए हैं तो उनको वापस अगर लाना है तो उसके लिए हमारा ओसीआई। ठीक है, ओसीआई देखिए हमारा समझ लीजिए यहाँ पे ओसीआई का मतलब क्या है, देखिए ओवर सिटीजनशिप ऑफ इंडिया। ठीक है, ओवर सिटीजनशिप ऑफ इंडिया। ठीक है, ओवर सिटीजनशिप ऑफ इंडिया, यानी अगर आप चले गए हैं 6 महीने ज्यादा हो गया है तो अगर आपको वापस लाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे ओसीआई, यानी ओसीआई के तहत आपको वापस लाया जाएगा। ठीक है, ये सब अधिनियम है जो कि इसमें जोड़े गए हैं तो इसको आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट अधिनियम है। देखिए ओसीआई हमारे यहाँ पे ओवर सिटीजनशिप ऑफ इंडिया, यानी आपको भारत में अगर आना है तो आपको ये लगाना पड़ेगा। ठीक है, और इससे आप भारत में आ जाएंगे। तो देखिए जब हमारा एनआरआई आया था तो एनआरआई हमारा 2019 में आया था। ठीक है, लेकिन उससे पहले ही हमारा ये आ गया था 2005 में। ठीक है, ये हमारा 2005 में आया था। ठीक है, 2005 में हमारा ओसीआई, यानी भारत में अगर आपको लाना है विदेशी से, ठीक है, विदेश से अगर आपको लाना है मतलब जो विदेश में चले गए हैं उनको भारत में अगर लाना है तो उनके लिए ओसीआई है। ठीक है, यानी इसमें कहा गया है कि वो भारत में आ तो जाएंगे लेकिन उनको वोट देने का अधिकार नहीं दिया जाएगा। ठीक है, वोट देने का अधिकार का मतलब क्या है कि देखिए वोट नहीं दिया जाएगा। ठीक है, यानी वोट वो नहीं दे पाएंगे, यानी जो 6 महीने ज्यादा या फिर 5 साल से अगर ज्यादा अगर विदेशों में रह जाते हैं तो उन्हें वोट नहीं दिया जाता है। और देखिए हमारा भारत ऐसा है कि उन्हें वोट भाई नहीं देने देता है। अब भाई वैसे तो उनको वोट मिलना चाहिए, एकदम जरूर मिलना चाहिए। अब भाई क्यों नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि देखिए वो विदेश में गए हैं काम करने के लिए। ठीक है, देखिए वो इंडिया के यहाँ पे हवा भी नहीं लेते हैं। ठीक है, मतलब कि ऑक्सीजन भी नहीं लेते हैं, यहाँ पे वो पानी भी नहीं पीते हैं और वहाँ पे खाना भी नहीं खाते हैं। ठीक है, यानी इंडिया का वो कुछ भी नहीं लेते हैं, वहाँ पे जाते हैं वहीं का सब कुछ लेते हैं, खाना खाते हैं, पानी पीते हैं और वहाँ पे ऑक्सीजन भी लेते हैं। बस केवल करते क्या है, वहाँ से हमको पैसे को भेजते हैं। ठीक है, यानी वो विदेशों से पैसे को केवल भेजते हैं और हमारा देश ऐसा है कि उनको वोट देने का अधिकार ही नहीं देता है। तो आप बताइए क्या उन्हें वोट देने का अधिकार मिलना चाहिए या फिर नहीं मिलना चाहिए? तो आप ये कमेंट में जरूर बताइएगा और इतना बताइएगा कि एकदम मतलब कि वोट उन्हें मिलना ही चाहिए। ठीक है, तो देखिए ये मतलब कि अगर आप वो मतलब कि उन्हें वोट देने का अधिकार जो है वो छीन लिया जाता है। ठीक है, तो ये आपको दोस्त ये समझ में आ गया होगा कि एनआरआई और ओसीआई जो कि हमारा क्या होता है। अब हम समझते हैं सीए और एनआरसी। ठीक है, सीए को पहले हम समझ लेते हैं। तो देखिए सीए, ठीक है, सीए देखिए क्या होता है। सीए का अर्थ हमारा है, ये हमारा 2019 में ही आया था। ठीक है, 2019 में ही आया था। इसका हमारा पहले आप फुल फॉर्म देख लीजिए। सीए का हमारा फुल फॉर्म होता है सिटीजनशिप
सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो कि हमारा आया था CAA, मतलब इसको भी यहाँ पे 2019 में ही जोड़ा गया था। और इसमें क्या कहा गया था कि जो अल्पसंख्यक लोग हैं यानी जो माइनॉरिटी के लोग हैं, ठीक है, और जहाँ पे रिलीजियस प्रोसिक्यूशन बहुत ही ज्यादा है यानी धार्मिक अत्याचार जो है वो बहुत ही ज्यादा है, ठीक है, तो वहाँ के जो लोग हैं वो हमारे CAA यानी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के तहत हमारे भारत में आ सकते हैं, ठीक है। लेकिन देखिए इसमें हमारे मेनली रूप से जो कि 3 हमारे यहाँ पे देश जो कि हैं, ठीक है। देखिए ये हमारा यहाँ पे भारत हो गया, ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो पाकिस्तान वाला एरिया, ठीक है, और ये हमारा उसके बाद से हमारा है इस साइड में अफगानिस्तान और इस साइड में हमारा बांग्लादेश। ये 3 जो कि मुख्य रूप से ये हमारे जो कि रिलीजियस प्रोसिक्यूशन में हमारे आते हैं। एकदम मतलब कि यहाँ पे धार्मिक जो अत्याचार है वो इतना ज्यादा बढ़ गया है, ठीक है, बहुत ही ज्यादा बढ़ गया है। और ये लोग देखिए कहते क्या है कि यहाँ पे जो हमारा बांग्लादेश है, तो चूंकि आपको पता है कि बांग्लादेश जो है हमारा पहले जो कि पूर्वी पाकिस्तान था, तो पूर्वी पाकिस्तान यानी पाकिस्तान का हिस्सा ही था, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ था, तो देखिए इसमें क्या होता क्या था कि यहाँ पे बांग्लादेश में अगर कोई कुछ किया भी नहीं है तो उनको यहाँ पे झूठे फंसा दिया जाता था। यानी जो भी मौलाना होते थे ना, कह देते कि ये धार्मिक जो कि रीति रिवाजों के खिलाफ चला गया है, ठीक है। तो जहाँ पे मौलाना बोल दिए कि ये धार्मिक रीति रिवाज के खिलाफ है, तो वहाँ पे ये नहीं देखेंगे कि भाई नियम क्या होता है, कानून क्या होता है, डायरेक्ट उनको फांसी दे दिया जाए, ठीक है। तो ये जो कि एक मतलब बहुत ही गड़बड़ बात है, यहाँ पे डायरेक्ट उनको फांसी दे दिया। उसी प्रकार से हमारे यहाँ पे पाकिस्तान में देख लीजिए, पाकिस्तान में क्या होता है कि अगर बिजनेस रिलेटेड अगर कोई मैटर है और उसमें अब उनको झगड़ा हो गया ना, तो वो क्या करेंगे कि उनको झूठे यहाँ पे धार्मिक मामलों में फंसा देंगे। अब फंसा देंगे जब, तो यहाँ पे फिर उनको भी यहाँ पे जो कि मतलब कि मार दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद से हमारे यहाँ पे अफगानिस्तान आप देख लीजिए, तो अफगानिस्तान में जो मतलब कि जो सुन्नी रहते हैं, ठीक है, सिया सुन्नी दोनों है, तो लेकिन इसमें सिया वाले जो लोग हैं ना, सिया वाले लोगों को ये रहने ही नहीं देते हैं। मतलब जो सुन्नी वाले लोग हैं वो सिया वाले लोगों को रहने ही देते थे, ठीक है। कहते हैं ना वो कि अहमदिया मुसलमान है, यानी जो सिया वंश वाले थे वो अहमदिया मुसलमान है, वो उनको यहाँ पे रहने ही नहीं देते हैं अफगानिस्तान में। तो देख रहे हैं ना, मतलब कि 3 जो कि ऐसे हैं जहाँ पे हमारे धार्मिक जो कि अत्याचार बहुत ही ज्यादा किया जाता है। और यहाँ पे सभी धर्मों में, और ये सभी धर्मों में, चाहे वो हिंदू धर्म के हो, चाहे जैन धर्म के हो, चाहे बौद्ध धर्म के हो, चाहे सिख धर्म के हो, चूंकि यहाँ पे सबसे ज्यादा जो कि मेजोरिटी जो है वो मुसलमानों की, यानी सबसे ज्यादा मुसलमान ही यहाँ पे रहते हैं। और यहाँ पे माइनॉरिटी जो है वो यानी अल्पसंख्यक में आपके ये सभी धर्म आ जाएंगे, जैसे कि जैन धर्म, बौद्ध धर्म, ये सभी लोग मतलब कि जो भी इसको मानते होंगे वो यहाँ पे होते होंगे। भाई सभी धर्म के लोग वहाँ पे सभी रहते होंगे, लेकिन सबसे ज्यादा मतलब कि मेजोरिटी में यानी जो बहुसंख्यक है वो कौन है भाई, तो यहाँ पे हमारे पाकिस्तान वाले में हमारे जो कि मुस्लिम केवल भरे हुए हैं, यहाँ पे भी वहाँ पे भी। तो ये लोग अत्याचार बहुत ज्यादा करते हैं, धार्मिक अत्याचार, तो उनके लिए हमारे यहाँ पे लाया गया था। ये हमारा इसमें क्या है कि अल्पसंख्यक, ठीक है, अल्पसंख्यक लोग, ठीक है, अल्पसंख्यक लोग, जो अल्पसंख्यक लोग हैं वो क्या करेंगे कि वो भारत में आ सकते हैं, जो जिन पे मतलब कि धार्मिक जो मतलब कि अगर धार्मिक मामले में अगर अल्पसंख्यक है तो वहाँ पे आ सकते हैं। धर्म के मामले में अगर उन्हें निकाला जाता है तो वो कहाँ पे जाएंगे भाई, वो आएंगे कहाँ पे, भारत में ही तो आएंगे। तो सब लोग क्या करेंगे कि यहाँ से भारत में आ जाएंगे, ठीक है, सभी लोग क्या करेंगे कि भारत में ही आ जाएंगे। अब सभी लोग भाई भारत में ही आएंगे, तो ये जो भी यहाँ पे धार्मिक रूप से जो यहाँ पे अल्पसंख्यक है, यानी धार्मिक मामले में अगर अल्पसंख्यक लोगों को अगर भारत में आना है तो वो आ सकते हैं भाई, किसके तहत, तो CAA यानी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के तहत वो जी की आ सकते हैं। तो इसके तहत आप भारत में आ सकते हैं, यानी आपको भारत में यहाँ पे नागरिकता दी जाएगी। लेकिन अब भारत में आ रहे हैं तो अब कैसे हैं कैसे नहीं है, तो अब इसकी वजह से तो चेक करना पड़ेगा ना। तो इसके लिए हमारे यहाँ पे NRC लगाया गया था, ठीक है, NRC का मतलब क्या है कि यहाँ पे नेशनल रजिस्टर और सिटीजनशिप, ठीक है, नेशनल रजिस्टर सिटीजनशिप जो लगा दिया गया था। इसके तहत क्या है कि अगर आप भारत में आ रहे हैं तो भाई किस हिसाब से आ रहे हैं और क्यों आ रहे हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे इसमें ये बताया गया है, यानी जो हमारा यहाँ पे नेशनल रजिस्टर सिटीजनशिप है, इसमें कहा गया था जैसे कि यहाँ पे जो पाकिस्तान वाले लोग हैं ना, यहाँ पे बांग्लादेश वाले लोगों पे इतना ज्यादा अत्याचार करते हैं, कहते कि ये लोग नीच हैं, ठीक है, काले का लौटे हैं, ठीक है, मतलब काले का लौटे मतलब कि नीच समझते थे एकदम इन लोगों को, एकदम ये जो पाकिस्तान वाले यहाँ पे बांग्लादेश वालों को एकदम नीच समझते थे, ठीक है। तो ये लोग भाई क्या किए कि यहाँ पे मतलब कि बहुत सारे यहाँ पे 93,000 से ज्यादा जो कि पाकिस्तानी सब आकर के यहाँ पे और यहाँ पे महिलाओं का रेप कर दिया सब, ठीक है। तो मतलब कि इतना ज्यादा मतलब नीचे है सब ना, इतना मतलब केवल भेजे सब बस यही सब महिलाओं को अत्याचार करने के लिए। और यहाँ पे इतना अत्याचार यहाँ पे बढ़ गया था 1971 में, इतना अत्याचार बढ़ गया कि लोग यहाँ से भागने लगे और भाग करके आएंगे इंडिया में। अब इंडिया में जब आएंगे तो सभी को हम इंडिया में रख थोड़े लेंगे। अब भाई देखिए इंडिया में आने के लिए आपको यहाँ पे NRC जो कि लगेगा, ठीक है, मतलब कि आप किसी भी देश में पहले रह रहे हैं तो आपको NRC यानी आपको इसके तहत बताया गया है कि आपके पास कोई भी यहाँ पे
LIC, ठीक है, LIC का सर्टिफिकेट होना चाहिए, या फिर ग्रेजुएशन, ठीक है, ग्रेजुएशन, या फिर आप मैट्रिक, ठीक है, मैट्रिक का मतलब कि आप जहाँ पे रह रहे हैं वहाँ पे, जहाँ से पहले आप मतलब कि पहले जहाँ पे आप रह रहे थे, जो आपकी मातृभूमि है, वहाँ पे आप ग्रेजुएशन तो किए होंगे, मैट्रिक भी किए होंगे, तो यहाँ पे इंटर सब पास किए होंगे, आपको सर्टिफिकेट तो होगा ही, तो इसके तहत आपको यहाँ पे नागरिकता दे दी जाएगी अगर आप भारत में अगर वहाँ से आते हैं तो। अगर आपके पास ये कुछ भी नहीं है तो इसी तरह से अगर आप 30 डॉक्यूमेंट में अगर कोई भी एक डॉक्यूमेंट दिखा देते हैं ना तो आपको यहाँ पे भारत में नागरिकता दी जाएगी। लेकिन अगर आप ये कुछ भी नहीं है तो आपको यहाँ पे 4 महीने दिए जाएंगे। आपको यहाँ पे कितने महीने दिए जाएंगे? तो यहाँ पे 4 महीने, ठीक है, 4 महीने दिए जाएंगे। और इसमें आप ले दिखा दीजिए, मतलब कि जो भी आप इसमें से हो आप यहाँ पे ले दिखा दीजिए। अगर आपको प्रेजेंट में नहीं मौजूद है तो आपको 4 महीने दिए जाएंगे, आप इसमें दिखा सकते हैं ले करके, ठीक है। और जब दिखा देंगे तो आपको भारत की नागरिकता मिल जाएगी। लेकिन अब आपके पास ये भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो आपका चल जाएगा यहाँ पे जज के पास, ठीक है। अब जज के पास जब चला जाएगा तो वो आप भाई फैसला करेंगे। और क्या आप बताइए कि आप जहाँ पे रह रहे थे आपके लोग आपको यहाँ पे पहचानते ही होंगे, आपको यहाँ पे शक्ल वक्ल तो देखे ही होंगे, यहाँ पे कॉलोनी में रहते होंगे, ठीक है। तो उनसे उनको बुलाया जाएगा, आप बुलाइए उनको भी, आप बताइए कि हाँ भाई ये उसी देश के निवासी है। सभी लोग तो भाई कोई ना कोई तो उसको देखा ही होगा कि हाँ भाई ये हमारा रहा होगा पहले का, तो उसको आप देखेंगे। अगर इस हिसाब से भी अगर वो मिल जाते हैं तो उनको भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। लेकिन अगर वहाँ पे भी नहीं मिलते तो उनको जेल भेज दिया जाएगा। लेकिन देखिए भारत में जेल भी भेजने पर मतलब कि लास्ट ऑप्शन नहीं है कि जेल ही भेज देंगे। जेल में आप देखिए, अगर जेल भी मान लीजिए भेजते हैं तो वहाँ पे कैदियों का एक दिन का भोजन पड़ता है जो कि 55 रुपये पड़ता है। तो मान लीजिए अगर वहाँ पे 1 लाख जो कि 1 लाख अगर मान लीजिए जाते भी हैं, ठीक है, 1 लाख, तो अब आप यहाँ पे 55 से गुणा करिए, ठीक है, 55 से अगर गुणा करिए तो कितना हो जाएगा? 55 1 2 3 4 5 1 2 3 इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख, यानी 5 लाख रुपए जो कि एक दिन का हमारा खर्च आ जाएगा। यानी 55 रुपये के हिसाब से अगर हम खाना खिलाएंगे कैदियों को तो इतना हमारा खर्च आ जाएगा, जिससे हमारी आर्थिक व्यवस्था ही कमजोर होगी और कुछ होगा थोड़े। तो इसलिए सबको भरने से फायदा क्या है, इसलिए हम यहाँ पे इन सब मैट्रिक मतलब कुछ भी यहाँ पे सर्टिफिकेट दिखाइए या फिर आप मतलब कि पहचान दिलाइए कैसे भी करके कि आप वहीं के रहने वाले हैं, तो ये आपको भारतीय नागरिकता दी जाएगी, वरना नहीं दी जाएगी। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो इतना है जो कि आप समझ में आ जाएगा, ठीक है। और देखिए इसमें यहाँ पे और देखिए सरकार ने भी कहा था कि जो भी अल्पसंख्यक लोग हैं वो मान लीजिए कि जो भी बौद्ध से हैं या फिर जैन से हैं या फिर सिख से हैं या फिर ईसाई से हैं, कोई भी धर्म के हो, वो यहाँ पे भारत में आ सकते हैं। यानी तीनों देशों से यहाँ पे भारत में आ सकते हैं। लेकिन मुसलमान जो है वो नहीं आ सकते हैं। मुसलमान भाई क्यों नहीं आ सकते हैं? क्योंकि भाई मुसलमानों को यहाँ पे जन्नत में ही दिक्कत हो रही है, ऐसा तो मान ही नहीं सकते। वो भाई यहाँ पे मुसलमान ही तो केवल रहते हैं, तो भाई उनकी जन्नत में दिक्कत हो रही है, ऐसा तो मान ही नहीं सकते। तो यहाँ पे मुसलमानों को छोड़ करके उन जो भाषण दिया उन्होंने तो बस कहा कि जो बौद्ध हैं, जैन है या फिर सिख है, ईसाई है, ये सब सभी आ सकते हैं अल्पसंख्यक लोग। लेकिन यहाँ पे जो मेजोरिटी है, जो बहुसंख्यक है, वो नहीं आएंगे, केवल माइनॉरिटी वाले लोग ही आ सकते हैं। तो यहाँ पे उनको यहाँ पे बुला लिया गया था, यानी जो वो जो भी है मतलब जो भी धर्म के हैं वो सभी यहाँ पे आ सकते हैं, बस मुस्लिम को छोड़ करके। यही उन्होंने भाषण दिया और किसी को पता भी नहीं चला, ठीक है, क्योंकि सभी तो पढ़े नहीं थे उस समय। ओके, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। आगे इसमें देखिए, तो इतना आपको एकदम क्लियर कर लेना है। ये हमारे जो मैंने आपको अभी बताया वो हमारा CAA के तहत है, ठीक है, CAA के तहत जो कि हमारे इसमें था। ओके, अब यहाँ पे हमारा लास्ट बचता है NPR। तो NPR क्या होता है, यहाँ पे हम लिख देते हैं NPR, ठीक है, NPR आप समझते होंगे भाई, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर, ठीक है। नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर का मतलब क्या होता है कि आपके गांव में कभी 11 साल पे प्रत्येक वर्ष जो कि प्रत्येक 11 साल पे आपका यहाँ पे जो कि 11वां वर्ष पे जनगणना किया जाता है। तो उसी जनगणना के तहत आपका यहाँ पे जो कि पता चलता है, हाँ भाई आपका देखेगा आधार कार्ड या फिर राशन कार्ड देखेगा, उसमें देखेगा हाँ को आपके परिवार में लड़का लड़की सब हैं, सबको यहाँ पे मतलब जोड़ जाकर ले जाएगा और यहाँ पे उसकी गणना की जाती है। तो ये आपको पता होगा भाई, ठीक है, सबको पता होता है कि यहाँ पे जनगणना जो कि प्रत्येक 11वां वर्ष पे किया जाता है। तो जैसे कि हमारा यहाँ पे 2001 की जनगणना के अनुसार अभी चल रहा है, ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार, और अभी हमारा यहाँ पे 2021 में नहीं हुआ था क्योंकि हमारा कोरोना आया था। ओके, तो ये आपको क्लियर हो गया। तो ये हमारा जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था ये चारों, और इसको आप एकदम ध्यान रखिएगा। ये सभी चीज़ें आपको सब चीज़ों को जानना बहुत जरूरी है, और ये सभी चीज़ें मैं आपको धीरे धीरे करके सब बता दूंगा जो कि अभी तक आपको कोई भी बताया भी नहीं होगा। ओके, तो चलिए आज की वीडियो में इतना रहने देते हैं। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो इसमें अगर आपको कोई भी दिक्कत हो यहाँ पे NRI OCI SCA NRC और NPR, ठीक है, इसमें कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो बस आज की वीडियो में इतना रहने देते हैं। अगर आपको वीडियो थोड़ा सा पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर अगर नए हैं सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा, और जो नोटिफिकेशन में लगा उसको ऑल पे जरूर से प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि जब भी हम और भी ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोस को अपलोड करेंगे तो नोटिफिकेशन आपका सबसे पहले पहुंच जाए। तो लेकिन आप वीडियो को एक लाइक जरूर से कर दीजिएगा, आपके एक लाइक से हमें बहुत सी मोटिवेशन मिलता है और आपको बहुत ही बेहतर तरीके से पढ़ा पाते हैं। तो बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के गुड बाय, वंदे मातरम।